Hello students, welcome you in my online coaching सिद्दीकी इंग्लिश फाउंडेशन ऑन यूट्यूब। गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव पार्ट थर्ड। पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट थर्ड। जैसे कि आप जानते हैं, एज यू नो अबाउट इंटरोगेशन, इट्स मीन समवन हु आस्क क्वेश्चन टू यू इज कॉल्ड इंटरोगेशन एंड फ्रॉम whom यू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेशन इन इंग्लिश। किसी व्यक्ति से आप सवाल करें या आप करें या कोई व्यक्ति करे, उसको इंग्लिश में इंटरोगेशन कहते हैं। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का, एज आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, क्लास 5, पास्ट इंडेफिनिट का बेसिकली मीनिंग होता है जो भी काम, जो भी कार्य, जो भी वर्क हमने पास्ट में कर लिया है, हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं बीता हुआ काम। आज हम जो भी वर्क है या काम है प्रेजेंट में बता रहे हैं, करंटली बता रहे हैं, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी सिंपली पहचान करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या जो मैंने आपको क्लास 5 के पार्ट 1 में बताया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं फॉर योर रिवीजन। आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, किया था, XYZ, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात करते हैं। ठीक है। आई होप आपको काफी अच्छा समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड इट विल मोटिवेट टू मी एंड आई विल टीच यू विद मोर enthusiastically। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का फॉर्मूला: इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेट, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में नॉट है तो नॉट लिखना है, अदरवाइज यू विल नॉट राइट नॉट एंड यू विल मेक विथ सिंपल सेंटेंसेस, मतलब उसमें नहीं का यूज नहीं है। ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट इन प्रेजेंट डेफिनेट एंड इन मेनी लेक्चर्स अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन टेंसेस। द मीनिंग ऑफ, मतलब प्रोनाउन जो होता है का मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम टेंस बना रहे हैं, हमें समझना है, जो हमारा मोटिव है वो इंग्लिश स्पीकिंग का है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? जिस भी सेंटेंस के में बीच में या पहले कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितने आ जाता है या होता है वर्ड, तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। when, what, why, where, these all are words are known as इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। नाउ अब अच्छा आप कैसे समझेंगे, और मैं आपको सेंटेंसेस कराता हूं और इजीली आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, क्या राकेश विद्यालय गया था? अब पिताजी इसमें अपनी, मतलब बच्चे की मां से पूछ रहे थे, क्या राकेश विद्यालय गया था? वो कल की बात भी हो सकती है, टुमारो भी, मतलब कल ये लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। ठीक है। क्या राकेश विद्यालय गया था, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव वर्ड्स डिड, मैंने आपको बताया सबसे पहले लग जाना है डिड। ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे बताया सब्जेक्ट, डिड राकेश गो। अब इसमें क्या करना है, अफर्मेटिव में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते थे, लेकिन यहां पर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये रूल है। डिड राकेश गो टू स्कूल? ठीक है, सिंपल बन गया। इंट्रोगेटिव लिखना है पहले, क्वेश्चन मार्क, मतलब इन सेंटेंस में हो डिड राकेश सब्जेक्ट, अगर क्या अब यहाँ पे आ जाए डिड राकेश गो टू स्कूल। अब इसका मैं नो वाला भी करा देता हूं आपको। टू, क्या राकेश विद्यालय नहीं गया था?
इसमें क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ डिड तो लगना ही लगना है, सिर्फ यहां पर डिड राकेश, सब्जेक्ट के बाद जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है नॉट गो टू स्कूल, बस। ठीक, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बनाना है कि राकेश विद्यालय क्यों नहीं गया था, राकेश विद्यालय क्यों नहीं गया था। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आंखें बंद करके सिर्फ यहां पर, ठीक, करा देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। राकेश विद्यालय क्यों नहीं गया था, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लाइन पढ़ते हुए चलेंगे और सेंटेंसेस बनाते हुए चलेंगे, कभी आपकी गलती नहीं होगी, इट्स माय गारंटी। व्हाई डिड राकेश, व्हाई डिड राकेश नॉट गो टू स्कूल। ठीक, सिंपली हो गया। सारे सेंटेंस इसी वे में बनाने हैं आपको। नेक्स्ट, सरला कल कहां गई थी। ठीक है, सरला कल कहां गई थी, पास्ट टेंस में, तो कहां गई थी, कहां की इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ गया। वेयर डिड सब्जेक्ट सरला, वेयर डिड सरला गो, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो वेयर डिड सरला गो यस्टरडे। ठीक है, वेयर डिड सरला गो यस्टरडे। ठीक, अब हमें यहां लिखना है, कहां को हटा देना है, तो सरला कल गई थी, तो हम क्या कर देंगे, सरला कल क्या सरला कल गई थी, तो हम क्या कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे वेयर, तो डिड सरला गो यस्टरडे, सिंपल हो गया। सरला कल क्यों नहीं गई थी, तो वाई मतलब सरला कल नहीं गई थी, तो सरला डिड नॉट, मतलब क्या क्या सरला कल गई थी, तो डिड सरला नहीं गई थी, डिड सरला नॉट, कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए सेंटेंस बोलने में और कराने में काफी डिफरेंस होता है। डिड सरला नॉट गो यस्टरडे, बस ये लिखना है आपको। नेक्स्ट, राहुल क्या कल परीक्षा देने गया था। ठीक है, राहुल क्या कल परीक्षा देने गया था, तो डेट सब्जेक्ट क्या है, राहुल। अब आप पूछ रहे हैं इसमें क्या बीच में आ गया, क्या, तो क्वेश्चन मार्क्स है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। डिड राहुल गो टू एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं और गो फॉर एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं। गो टू एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, क्या माता जी ने खाना बनाया था, क्या पिताजी दफ्तर गए थे, तो क्या पिताजी दफ्तर का मतलब ऑफिस, दफ्तर गए थे, तो क्या पिताजी दफ्तर गए थे, तो डिड फादर या पापा, फादर
गो ऑफिस। ठीक है, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ लाइन याद करनी है। लाइन आपको जब तक आप जिंदा रहें, बात कह रहा हूं आपको, जब तक आप जिंदा रहें लाइन याद रखें। ये फैक्ट है और इट्स ट्रूथ, ट्रूथ इज ट्रूथ। यू विल हैव टू मेमोराइज 36 लाइन्स ऑफ टेंसेस एंड nobody with that can stop you for English speaking or your to English speaking. So first of all, आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, अगर आपने टेंसेस कर लिए तो ग्रामर आपके लिए बिल्कुल मामूली से खेल रह जाता है। ये जो है टेंसेस जो है कहते हैं सॉकिंग स्पंज की तरह होते हैं, मतलब सॉक कर लेता है, बिल्कुल निचोड़ होता है ग्रामर का। यहाँ से आप जो है इसमें से 70% ऑलमोस्ट ग्रामर सीख जाते हैं, 30% रह जाती है। तो जो मतलब जिनका टीचिंग के लिए जो टीच करना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, मगर जो मतलब प्रोफेशनल है वो नहीं सीखना चाहते तो उनका उनके लिए कोई वैसा इशू नहीं है, नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर सीखना या नहीं सीखना उनके लिए कोई इशू नहीं है। अगर सीख लेंगे तो अच्छी बात है, नॉलेज काम में आती है। नेक्स्ट, शीला एकेडमी, अकादमी का मतलब अकेडमी क्यों नहीं गई? इसमें बाबूजी भी पूछ रहे हैं, कोई भाई भी पूछ सकता है किसी वजह से, या मामा कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, शीला अकेडमी क्यों नहीं गई थी? तो क्या क्यों, ठीक, क्योंकि वाई डिड शीला नॉट गो टू अकेडमी? आई होप समझ रहे होंगे आपको। ठीक है, शीला अकादमी क्यों नहीं गई थी? तो व्हाई डिड शीला नॉट गो टू अकेडमी? ठीक है, अब आता है, क्या शीला कल अकेडमी गई थी? तो उसमें क्या कर देंगे आप, डिड शीला गो टू अकेडमी। ठीक है, अब एक और आता, क्यों नहीं गई थी? तो दोनों ही कंडीशन आ गई है इसमें। नेक्स्ट, दर्जी ने क्या, दर्जी ने कपड़े या पैंट सिल दिए थे? ठीक है, क्या दर्जी ने कपड़े सिल दिए थे? तो क्या लिखेंगे आप, डिड द टेलर, सीने की इंग्लिश होती है सीयू, SEY, डिड द टेलर सीयू दी क्लोथ्स? ठीक, दर्जी ने क्या कपड़े सी दिए थे? अब आती है कंडीशन, क्या दर्जी ने कपड़े सिए थे? अब लिखते दर्जी ने कपड़े क्यों नहीं सिए थे? कुछ नहीं कहना है, वाई डिड द टेलर नॉट लगा देना है बस यहां पर, सिर्फ वाई डिड द टेलर नॉट सीयू द क्लोथ्स? ठीक, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड का यूज होना है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अलावा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड ही लगेगा नेगेटिव वाले में भी और इंटरोगेटिव वाले में। ये फिलहाल इंटरोगेटिव की क्लास है, इसमें इंटरोगेशन के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट, वे उन्होंने झगड़ा क्यों किया था? लिखो, उन्होंने राहुल को क्यों पीटा था? लिख लो, राहुल को क्यों पीटा था?
रंजिश होगी कोई, क्यों पीटा था, ठीक है। उन्होंने राहुल को क्यों पीटा था, तो क्यों की इंग्लिश वाई, तो वाई डिड दे, उन्होंने की दे, वाई डिड दे बीट टू राहुल, ठीक है। अब इसमें लिखना है उन्होंने राहुल को क्यों पीटा था, अब लिखना है उन्होंने राहुल को क्यों नहीं पीटा था, तो व्हाई डिड दे नॉट बीट टू राहुल, बस नॉट लगा देना है, व्हाई डिड दे नॉट बीट राहुल, सेंटेंस आपका बन गया, आपको इंग्लिश बोलना आ गई। अगर आपको किसी को बात करनी है इस तरीके से या इस मेथड से, तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंसेस की लाइन याद करनी है, वोकैबुलरी यू विल हैव टू लर्न मस्ट। और हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए और है, मैं रोजाना आपको कम से कम 5 to 10 वर्ड्स डेली में वीडियो डालूंगा, उसमें उसका यूज भी बताऊंगा, उसे कहाँ यूज होना है, और उसका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। बस प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और मैं आपको अच्छी नॉलेज देता रहूंगा जितनी मेरे पास है, ठीक है। बस प्लीज बी पॉजिटिव। हमने क्या तुमने एक पाठ याद किया था, पाठ याद किया था, ठीक है। क्या तुमने एक पाठ याद किया था, तो एक पाठ तुमने, डिड यू लर्न आ, पाठ की इंग्लिश हिंदी होती है लेसन, डिड यू लर्न अ लेसन, ठीक, सिंपल। नेक्स्ट, तुमने पाठ क्यों याद नहीं किया था, तो वही व्हाई डिड यू नॉट लर्न द लेसन, और तुमने कहाँ याद किया था, तो वेयर डिड यू लर्न द लेसन, और तुमने क्या याद किया था, व्हाट डिड यू लर्न, एंड बस। अब आप खुद बना लेंगे, इतना तो काफी है आपको समझाने के लिए, नहीं समझ में आते तो पूछ लेना, पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, बट याद रहे टाइम भी जरा थोड़ी सही रहे, ठीक है। नेक्स्ट, हमने उसको नहीं बुलाया था, अब लिख लो हमने उसको क्यों, कभी कभी बातचीत में आ जाते हैं ये वर्ड्स भी, हमने उसको क्यों नहीं बुलाया था, ठीक है। तो व्हाई डिड वी नॉट कॉल, बुलाने की होती है कॉल, किसी को बुलाना या इनवाइट करना लिख दो, ठीक है। वाई इनवाइट, और किसी को इनविटेशन दे रहे हैं तो इनवाइट लिख दीजिएगा, किसी को बुलाया नहीं था तो कॉल भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको शादी की बात हो रही है या आम बातचीत हो रही है, किसी को बुलाने के लिए बात हो रही है, ठीक है। वाई डिड वी नॉट कॉल टू हिम, ठीक। अब एक उसकी भी एक कंडीशन है, हमने उसे नहीं बुलाया था, बातचीत झगड़ा चल रहा है घर पर, क्या हमने उससे नहीं बुलाया था, आपने रिलेटिव से कहेंगे, रिलेटिव ज्यादा दिमाग खाते हैं ना, क्या हमने उससे नहीं बुलाया था, तो आप क्या कहेंगे, क्या हमने उसे नहीं बुलाया था, डिड वी नॉट कॉल टू हिम, या वी डिड नॉट कॉल टू हिम, ये आप पर डिपेंड करता है क्या जवाब दे रहे हैं, नॉट है तो नॉट, अगर सिंपल है तो सिंपल, ठीक है। देख लीजिएगा, आई होप आपको काफी अच्छा समझ में आया हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज सीखते रहें, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो you can ask me on my personal number or you can WhatsApp me and soon I will reply if you will try to contact me, okay. Okay, please like share and subscribe जरूर करें, जब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड स्टे ट्यून, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 में पास्ट कंटिन्यूस वाले 9, ठीक है। टाटा गुड बाय।